Welcome to our YouTube channel Sachin Math Classes. Chapter 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, उनके सॉल्यूशन के कैसे कैसे सॉल्यूशन होते हैं, कितने टाइप से सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, जिसमें हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहते हैं कि 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी उस मेरी एज उससे 7 गुना थी, ठीक है। 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। आज से 3 साल बाद मेरी एज तुमसे 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। Isn't this interesting? Interesting है, represent this situation algebraically and graphically, ठीक है। तो मान लेते हैं आफ्ताब की करंट एज, आफ्ताब प्रेजेंट एज कितनी है आफ्ताब की, x मान लेते हैं, ठीक है। और 7 ईयर एगो की बात कर रहा है तो 7 ईयर एगो आफ्ताब से एज क्या हो जाएगी भाई, 7 साल पहले। आज अगर x है तो 7 साल पहले x माइनस 7 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। आज अगर x ईयर्स है तो उसके बाद उसकी डॉटर की बात हो रही है, आफ्ताब डॉटर्स प्रेजेंट एज। आज आफ्ताब के डॉटर की क्या एज है, 22 ईयर्स, ठीक है। 7 साल पहले 7 ईयर एगो y माइनस 7 रही होगी भैया। आज मान लो 10 है तो 7 साल पहले 10 माइनस 7 ही रही होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 ईयर एगो जो मेरी एज थी x माइनस 7 वो तुम्हारी एज से 7 टाइम्स थी, तो 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 7, ठीक है। 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी उसकी डॉटर की एज से 7 टाइम्स थी, 7 गुना थी, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 7 इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 49, ठीक है। देखो y इस तरफ आएगा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 7 उस तरफ जाएगा, माइनस का 49 प्लस 7, क्या इक्वेशन बन गई यहाँ से, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, या इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली उसने कहा है कि आज से 3 साल बाद, तो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज तो क्या हो जाएगी, आफ्ताब की हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी डॉटर की कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। तो कह रहा है आज से 3 साल बाद जो मेरी एज है x प्लस 3 वो तुम्हारी एज से 3 टाइम हो जाएगी, तो उसकी डॉटर की एज क्या है, y प्लस 3 उससे 3 टाइम हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3, ठीक है। तो देखो ये इस तरफ आएगा y वाले वैल्यू x माइनस 3y इक्वल टू प्लस का 3 उधर जाके माइनस होगा, तो 3 माइनस 3 0, ये क्या आ गई इक्वेशन सेकंड। तो क्वेश्चन में कहा था एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन चाहिए, दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन चाहिए हमें। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन की सॉल्यूशन हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं। अगर x की वैल्यू हम 0 पुट कर दें, x अगर 0 है तो y क्या आएगा, देखो x अगर 0 तो क्या है इक्वेशन, 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। 0 हट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 उधर जाके डिवाइड होगा तो 6। अगर x 0 है तो y 6 आ गया, ठीक है। अगर मान लो हम x की जगह 7 पुट करते हैं, ठीक है, x की जगह कर लो 7 पुट, कुछ भी कर लो जो आपका मन करे, आपको 2 से 3 सॉल्यूशन लेके आने हैं उसके, ठीक है। अगर x 7 है तो क्या आ जाएगी, 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, ये प्लस का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42 माइनस 7y किसके इक्वल आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 49, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 7 उधर जाके डिवाइड होगा, 49 से 7 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 7, तो y की वैल्यू क्या आएगी 7, जब x भी 7 होगा, ठीक है। x 7 था तो y भी 7, ये तो क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। ऐसे रख लेते हैं बॉक्स में, फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के फाइंड आउट करेंगे। मान लो x को हम 0 पुट कर देते हैं, x को 0 करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 0 माइनस 3y इक्वल टू 0, माइनस 0 हट जाएगा, माइनस भी हट जाएगा, 3y इक्वल टू 0 और y भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। जब x 0 था तो y भी 0,
ठीक है, अब मान लो x हम ले लेते हैं 6, तो 6 माइनस 3y इक्वल टू 0, माइनस 3y प्लस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा -6, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। जब x हमने 6 लिया तो y क्या आया 2 आया है। ठीक है, ये सॉल्यूशन आएंगे दूसरी इक्वेशन के। अब दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन यानी कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। क्या कोऑर्डिनेट मिला, पहला तो देखो x0 y की वैल्यू क्या आई थी जब हमने x0 पुट किया था, क्या इक्वेशन में देखो 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, 0 पुट करी थी -6 आई थी, y की वैल्यू 6 आई थी। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, पहला तो x0 y6, दूसरा कोऑर्डिनेट 7 और 7। सिमिलरली इस इक्वेशन के आपको कोऑर्डिनेट क्या मिले हैं, x0 y0 और x6 और y2, चार कोऑर्डिनेट मिल गए। इन चारों कोऑर्डिनेट्स को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। देखो देखो ये क्या है, y एक्सिस, ये y माइनस तो y डैश, ये x प्लस और ये x डैश, ये 0 ओरिजिन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं। -1 -2 -3 -4, यहाँ पे +1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये 6 हो गया, 7 हो गया भाई। अब देखो पहली इक्वेशन में जाते हैं x0 y6, x0 कहाँ पे ये है और y6 कहाँ है, ये रहा y6, तो ये लाइन कहाँ पे बनेगी, ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनेगा x0 y6, पहला कोऑर्डिनेट बन गया। उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट देखो x7 और y7, x की वैल्यू 7 यहाँ पे है और y की वैल्यू 7 यहाँ पे। जब आप ग्राफ में इन दोनों को मिलाओगे देखो यहाँ पे पॉइंट आएगा ग्राफ में। ठीक है, तो 2 पॉइंट मिल गए हमें। आप चाहो तो एक और पॉइंट इसमें सॉल्यूशन में ला सकते हो और उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये लाइन कौन सी इक्वेशन के, वो इक्वेशन हम पुट कर देंगे। क्या इक्वेशन थी फर्स्ट, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। सिमिलरली अब देखो सेकंड इक्वेशन में x0 y0 यहाँ पे होते हैं दोनों 0। ठीक है, उसके बाद x6 और y2, x की वैल्यू 6 यहाँ है और y की वैल्यू 2 यहाँ पे है। तो देखो इन दोनों को, ये दोनों कहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों लाइंस को भी हम ज्वाइन कर देते हैं, पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, सॉरी पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो हमें लाइन मिल जाएगी और इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हमने कर दिया ग्राफ पे रिप्रेजेंट। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स के नाम रख देंगे हम 7 7, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 2 और 6 और 2। ठीक है भाई, बस ऐसे ही करना। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़नी है, उससे अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है। अलजेब्रिक इक्वेशन हमारी बन गई कैसे, उसने कहा कि 7 साल पहले मेरी जो एज थी उसकी x माइनस 7 तुम्हारी एज से y माइनस 7 से 7 गुना थी। ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन निकालने हैं हमने। सिमिलरली आज से 3 साल बाद मेरी जो एज है वो तुम्हारी जो एज है y प्लस 3 उससे 3 गुना रहेगी। तो उससे सेकंड इक्वेशन सॉल्यूशन से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x y की वैल्यू है हमारे पास, पहली इक्वेशन है, ये सॉल्यूशन है, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन है, उससे ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है 3 पॉइंट बन के हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको गिवन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स for ₹3,900. Later she buys another bat and 2 more ball of the same kind of ₹1,300. This situation represent this situation algebraically and geometrically. देखो क्या कह रहा है कि उसने एक तो बॉल पहले उसने कितने बैट खरीदे, 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदे, कितने के 3,900 के। ठीक है, 3 बैट और 6 बॉल। फिर से कुछ टाइम बाद उसने 1 बैट और 2 बॉल्स खरीदे हैं 1,300 के। ठीक है, तो मान लेंगे हम लेट कॉस्ट ऑफ बैट, सेकंड इक्वेशन है लेट कॉस्ट ऑफ बैट क्या हो जाएगी x। तो कॉस्ट ऑफ कितने बैट खरीदे पहली बार में 3 बैट, तो क्या हो जाएगी 3x। फिर उसके बाद लेट कॉस्ट ऑफ बॉल, बॉल की कॉस्ट हम मान लेते हैं y, और पहली बार में कितने बॉल खरीदे थे 6 बॉल, तो कॉस्ट ऑफ 6 बॉल कितने हो जाएगी 6y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे भाई, देखो बैट खरीदे 3x प्लस 6 बॉल्स खरीदे y कॉस्ट की, भाई एक बॉल y की 6 बॉल 6y की, एक बैट x का तो 3 बैट्स 3x के, और इन दोनों को मिला के कितना खर्च हुआ है ₹3900। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 3 कॉमन ले लेते हैं, देखो 3 थ्रू आउट कॉमन क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू 1300, दोनों तरफ 3 से 3 कैंसिल, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली सेकंड सिचुएशन में क्या था, कितने बॉल खरीदे थे, बैट तो एक ही खरीदा था तो x हो गया, और बॉल्स कितनी खरीदी हैं 3, तो कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स क्या कॉस्ट दे रखी है 1300। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ठीक है, 3 बॉल और एक बैट दोनों को मिला के 1300 रुपए, तो x प्लस 2 बॉल्स है, 2 बॉल्स है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2y, तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो दोनों सेम ही इक्वेशन आपको दिख रही है, सेम सॉल्यूशन आ जाएगा। आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे, x की वैल्यू 0 रखोगे, y की कुछ वैल्यू आएगी, तो 2-3 सॉल्यूशन आप निकालोगे, जैसे 9 में आप 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। ठीक है, सिमिलरली इस इक्वेशन की सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करोगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ग्राफ प्लॉट किया था, इसमें भी सेम ग्राफ प्लॉट हो जाएगा उसी तरह से। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, the cost of 2 kilogram of apple and 1 kilogram of grapes on a day was found to be ₹160। करेंगे एक दिन जो 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप्स का प्राइस था ₹160। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, जैसे देखो पिछले क्वेश्चन में क्या इक्वेशन आई थी हमारी, दोनों ही x प्लस 2y इक्वल टू 1300 और x प्लस 2y इक्वल टू 1300, दोनों ही सेम इक्वेशन आई थी, तो दो लाइन थोड़ी ना बनेगी, एक लाइन। देखो ग्राफ पे आप जब प्लॉट करोगे तो एक लाइन पे ही आ जाएंगे आपके सारे पॉइंट। ठीक है, क्योंकि सेम ही तो इक्वेशन है, तो एक ही लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप प्लॉट करोगे ना तो हर एक लाइन पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम, तो लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल इक्वल टू x है, तो 2 किलोग्राम एप्पल खरीदे थे, कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल क्या हो जाएगी 2x। ठीक है, उसके बाद क्या खरीदे ग्रेप्स, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेप्स y है, कितने ग्रेप्स खरीदे गए हैं 1 किलोग्राम ही खरीदे, y हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस y, 2x प्लस y ग्रेप्स और एप्पल को मिला के कितना आ रहा है ₹160। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा है आफ्टर मंथ, कुछ महीने, एक महीने बाद, कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल, तो 4 किलोग्राम की क्या हो जाएगी भाई 4x एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स, तो 2 किलोग्राम में कितनी हो जाएगी 2y, कितने हो जाते हैं कॉस्ट 4 किलोग्राम एप्पल और 2 किलोग्राम ग्रेप्स कितने के आते हैं ₹300 के, तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। अब देखो थ्रू आउट 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू 150। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन क्या आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 150, ये होगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एप्पल की कॉस्ट x मान लेते हैं, ग्रेप्स की y, तो 2 किलोग्राम की 2x एप्पल की, 4 किलोग्राम की 4x, 2 किलोग्राम ग्रेप्स की 2y होगी। ठीक है, पहली बार जो खरीदा है तो 2 किलोग्राम एप्पल खरीदे और 1 किलोग्राम ग्रेप्स कितने के आते हैं ₹160 के, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड 4 किलोग्राम ग्रेप्स एप्पल खरीदे हैं और 2 किलोग्राम ग्रेप्स, तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, थ्रू आउट 2 को मान आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 150, इक्वेशन आ गई। अब x की वैल्यू पुट करोगे, कुछ y की वैल्यू पुट करोगे, इस इक्वेशन से x और y के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें। सिमिलरली इस इक्वेशन से 4 सॉल्यूशन से, जैसे भी आप 2 सॉल्यूशन निकालो, 3 निकालो, दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, फिर आप ग्राफ प्लॉट कर दोगे, दोनों की अलग अलग लाइन ड्रॉ हो जाएंगी, मान लो एक यहाँ आती है, एक यहाँ आती है। ठीक है, तो 2 लाइन ड्रॉ में एल्जेब्रिकली तो ये हो ही गया, फिर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और पूरा एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट करके भी आप कोई डाउट बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।